सरकार की गले की हड्डी बन गए यूजीसी के नई गाइडलाइंस। उनको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से पिछले कई रोज से बीजेपी का इस मामले पर जम करके विरोध हो रहा था, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक छतरी लगा दी है? बहुत बड़ा सवाल है। 19 मार्च को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है और आज सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनका दुरुपयोग हो सकता है। केंद्र सरकार को फिर से नए सिरे से ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले की सुनवाई खुद सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह कि सीजीआई सूर्यकांत ने इस मामले को अपनी बेंच के पास में लिया था। इस मामले में 2 जजों की बेंच ने आज सुनवाई की, जिसमें सीजीआई सूर्यकांत और उनके साथ में जयमाला बागची, इन दोनों जजों की बेंच जो है वो सुनवाई कर रही थी। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। कहा है कि इसमें प्रावधान स्पष्ट नहीं है, ये कहा है, और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। अब इसमें तर्क ये दिया जा रहा था कि गलत इस्तेमाल तो कानून के, आप ये कहिए कि हर कानून का होता है, चाहे वो दुष्कर्म के मामले में आप देखिए कि बहुत बार वहाँ पर भी लोग उगाही के लिए, वसूली के लिए, या फिर किसी तरीके से ब्लैकमेलिंग करने के लिए इस तरह के आरोप लगा देते हैं। बहुत सारे मामले ऐसे जहाँ पर कानून का दुरुपयोग होता है, तो क्या सब कानूनों पर रोक लगा देनी चाहिए? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के जो नए गाइडलाइंस आई हैं उसमें प्रावधान स्पष्ट नहीं है, इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट ने ये टिप्पणी उन याचिकाओं पर की है जिसमें जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ में ये कहा गया कि वो भेदभाव करते हैं। यूजीसी ने 13 जनवरी को, आप जानते हैं कि यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था और उसके बाद में पिछले 1 हफ्ते से इसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। अलंकार अग्निहोत्री बरेली के जिला मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया बाकायदा इस बात को लेकर के, तो बवाल मचा हुआ। और उससे भी बड़ी बात यह है कि बीजेपी का जो कट्टर, उनका जो कोर वोटर है, वो बीजेपी के खिलाफ हो गया था। तो ऐसे में बीजेपी के लिए एक तरीके से यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस थी वो गले की फांस बन गई थी। और अब कितनी बड़ी राहत बीजेपी को मिल पाएगी? सरकार की तरफ से तुषार मेहता, केंद्र सरकार की तरफ से वो पेश हुए इसके अंदर, और दूसरी तरफ जो पक्षकारों के वकील हैं उसमें विष्णु शंकर जैन वो पेश हुए थे, एडवोकेट विष्णु शंकर जैन। इसमें जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से कहा गया है कि आप SC ST स्टूडेंट्स के लिए अलग हॉस्टल की बात कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। आरक्षित समुदायों में से भी ऐसे लोग हैं जो समृद्ध हो गए हैं, उनके पास में दूसरों की तुलना में बेहतर सुविधा है।